एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु में सेमिनार हुआ जो बेतिया एलेंजा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कुंदन पाठक की अगुवाई में हुआ, जिसमें बेंगलुरु के प्रसिद्ध एलेंजा कैरियर स्कूलिंग के डायरेक्टर रणधीर कपूर ने उपस्थित अभिभावकों छात्र छात्राओं के बीच बोलते हुए कहा, आज के परिवेश में शिक्षा तो सभी देते हैं लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित नहीं करता। रविवार को निजी होटल के सभागार कक्ष में एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु का सेमिनार हुआ जो बेतिया एलेंजा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कुंदन पाठक की अगुवाई में हुई, जिसमें बेंगलुरु के प्रसिद्ध एलेंजा कैरियर स्कूलिंग के डायरेक्टर रणधीर कपूर ने उपस्थित अभिभावकों छात्र छात्राओं के बीच बोलते हुए कहा कि आज के परिवेश में शिक्षा तो सभी देते हैं लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित नहीं करता। लेकिन हमारे सेंटर में बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद, व्यायाम के साथ साथ सर्वांगीण विकास का भी ख्याल रखते हुए मेडिकल, इंजीनियरिंग और विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कराई जाती है, जिसका प्रधान सेंटर बेंगलुरु में 18 एकड़ में है, जिसमें बच्चे मैट्रिक, इंटर की तैयारी के साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग और विभिन्न प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी कर अपना नाम रोशन करते हैं। ये व्यवस्था उन्होंने पटना में भी की है और जल्दी ही ऐसी व्यवस्था पश्चिम चंपारण जिले में भी की जाएगी। उनकी सोच पर उपस्थित सभी लोगों ने काफी सराहना की। वहीं कुंदन पाठक ने बताया कि ऐसी व्यवस्था के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जल्द इस जिले में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसके लिए प्रयासरत है। वहीं अंत में सामाजिक और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकार, वाल्मीकि प्रेस से जुड़े निरंकार भास्कर, सत्यम सिंघानिया, जयकिशोर शर्मा और शिक्षा जगत से जुड़े सीईओ डायरेक्टर डॉक्टर रणधीर कपूर, फाउंडर और सीईओ गुलशन पाठक, एलेंजा इंस्टीट्यूट बेतिया, डॉक्टर निकुंज माधव, आरिफ राजा, जमाल अख्तर, बीरबल और अवनीश सिंह, डॉक्टर विकास सर और एलेंजा कैरियर स्कूल बेंगलुरु का शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सर, एलेंजा कैरियर स्कूल का मतलब बेतिया के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, कैरियर स्कूल का अर्थ होता है कि बच्चे अपने स्कूलिंग के साथ साथ जो उसका लक्ष्य है, जो वो अपना एम अपना निर्धारित किया है लाइफ में, जिस फील्ड में जाना है, तो उस सपने को भी साकार करना। क्योंकि जितने देर से वो अपना वो डिसीजन करेगा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तब तक बहुत देर हो गई रहेगी। क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे इनरोल होते हैं और सिलेक्शन बहुत कुछ ही बच्चे को होता है। तो अगर स्कूल के साथ साथ अगर करियर को भी अगर फोकस करें और उस लेवल से हम लोग टीच करें और बच्चे के अंदर अगर कॉम्पिटिटिव स्किल को भी डेवलप करें बोर्ड लेवल पढ़ाई के साथ साथ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड में भी उसको मोर देन 90% मार्क्स आएगा। और जो एम लेके, जो ड्रीम लेके बच्चे चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है, तो सक्सेसफुल होगा उसमें और वो आईएएस, डॉक्टर या किसी फील्ड में भी सफल हो सकता है। सर, अभी भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है चल रहे हैं और आज से नहीं चल रहे हैं, वर्षों पहले से चल रहे हैं और बहुत सारे शहर में उनका भी प्रोग्राम होता है, फिर एलेंजा ही क्यों? भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो कोचिंग के नाम पे चल रहे हैं, वहां सिर्फ बच्चे को कोचिंग कराया जाता है। कोचिंग का अर्थ होता है कि कंपटीशन लेवल की पढ़ाई, जो एप्लीकेशन और एडवांस फॉर्म में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज है, जो प्रॉपर नॉलेज है, उसके विषय में उसको बताया नहीं जाता है। जो फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल चीज तभी बच्चा को ग्रो होगा जब बच्चे स्कूल लेवल से ही उस बेसिक चीज को भी पढ़ेगा और कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी पढ़ेगा। तो नॉलेज वहां बच्चों को उस लेवल पे मिल नहीं पाता। क्योंकि जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपना एजेंडा चला रहे हैं उसमें 300-400 बच्चे को अपने क्लास में रखते हैं और बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो उसमें कुछ जीनियस डिजर्विंग बच्चे होते हैं। लेकिन बाकी बच्चे जो बैठे हैं, जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, उनके पास भी वो सारी चीजें हैं, वो भी सपना है, उनके अंदर भी वो सब चीज कर गुजरने की सारी क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाता है वो फैकल्टी से उस बच्चे में, जिस तरह से प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण भीड़ में बच्चे डाइल्यूट हो जाते हैं और उनको सपना साकार नहीं हो पाता है और लौट के चले आते हैं। मैंने उसी चीज को एक छोटे बैच बनाया, 40 से 50 बच्चे का मैंने बैच बनवाया और 40 से 50 बच्चे में इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी जो आईएएस डॉक्टर है, बड़े बड़े कोचिंग ब्रांड, जो बड़े बड़े कोटा और दिल्ली से वो लोग पूरी टीम आई हुई है, एक बड़ी टीम है, पूरी एक फैकल्टी का टीम बना हुआ है, वो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे और स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन हो, हर जीरो लेवल से लेकर जो उसको एप्लीकेशन लेवल, एडवांस लेवल तक उसको पढ़ाया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे और बच्चे कंपटीशन में भी सिलेक्शन होगा। सर, एक बड़ा गंभीर सवाल है उत्तर भारत के लिए और खासकर देखा जाए तो आपने अपने संबोधन में आपने कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बच्चे को माहौल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मैंने बेंगलोर में अपना जो व्यवस्था है हम किए हुए हैं वहाँ पे। फिर बेंगलोर को ही आपने क्यों चुना कि
हम बेंगलोर में ही कर सकते हैं, क्योंकि आप भी बच्चे को यहाँ से ही वहाँ बुला रहे हैं, और जो आज मार्केट में जो वर्षों से काम कर रहे हैं वो भी बिहार झारखंड पे फोकस कर रखते हैं, और यूपी से यहाँ से वो भी बच्चे ले जा रहे हैं वहाँ। आप भी वहीं काम कर रहे हैं, फिर अलग कैसे? एक्चुअली है क्या कि चूंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम अब थोड़ा ठीक हो रहा है, पहले उतना अच्छा था नहीं, उस लेवल का नहीं है। स्कूलिंग भी हो रहा है तो प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाता है, और जिसके कारण बच्चे माइग्रेट शुरू से ही कर रहे हैं। कोटा दिल्ली बच्चे जा रहे हैं, तो कोटा दिल्ली में बच्चे जाके भी जो बच्चे का जो जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, जिसको या बौद्धिक क्षमता जो बच्चे में होना चाहिए, है ना, फिजिकल भी नहीं हो पा रहा है, मेंटल भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्ट्रेस महसूस करते हैं बच्चे वहां जाके, और डिप्रेशन होता है, फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है बच्चे में, डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो फिर मैं बता रहा हूँ कि वो केयर नहीं हो पा रहा है, उसको वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है स्टूडेंट और खासकर टीचर लोगों से। तो जब बच्चे एक बाहर जाने का जो एक पैटर्न बना हुआ है, अगर बेतिया के बच्चे हैं तो कोटा जाएंगे या पटना जाएंगे या दिल्ली या कहीं जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन बैंगलोर? क्योंकि बैंगलोर आपको पता है कि एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, है ना, या मेडिकल का क्षेत्र हो, या किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का क्षेत्र हो, एक कॉलेज या एजुकेशन का चीज हो, एक हाईली क्वालिफाइड हाईली एजुकेटेड सिटीज है जहाँ एक अच्छा माहौल है। वहां पे अगर बच्चे IIT में चले गए हमारे यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे, या मेडिकल कॉलेज में चले गए तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, को जाएंगे ही जाएंगे। अगर नहीं जा पा रहे हैं अगर वहां से, तो इतना नॉलेज जो गेन होगा, तो अगर बच्चे चाहे दूर, अगर वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है बैंगलोर में, इजिली वहां जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक मैं यही कहूंगा कि स्कूलिंग के साथ साथ बच्चे अपने कैरियर को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, उस कैरियर में जो कैरियर के फील्ड में जो बहुत सारे कॉलेजेस है, वहां भी वो अपने को एडमिशन लेके एक सफल इंजीनियर या डॉक्टर बन के आ सकते हैं। सर, अभी आप बेतिया में हैं, आपका आने को शहर में प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन बेतिया के लोग इससे संतुष्ट है ना कि आपने आज जो कहा है ये धरातल पे भी वही चीज होगा? क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग आते हैं इस शहर में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, बच्चों को इस तरह की बातें कह के और लुभाते हैं। ये हो रहा है और हुआ भी है, तो क्या इससे बेतिया के लोग संतुष्ट है ना कि आप जो आज जो कह रहे हैं ये धरातल पे भी वही होगा? देखिए, मैंने एलेंजा कैरियर में स्कूल लगाया है, मैंने कोचिंग नहीं लगाया, मैंने इंस्टीट्यूट नहीं लगाया। स्कूल का अर्थ क्या होता है? स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि क्लासरूम में एक लिमिट में बच्चे को रखना है, इसलिए मैंने स्कूल लगाया। मैं उसको कोचिंग बोल सकता था, मैं इंस्टीट्यूट बोल सकते तो पहला मेरा मोटो है कि क्लासरूम में बच्चे उतना ही रखे, जो टीचर जो हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स और IITs को पैदा किए हैं, वो उस बच्चे से इंटरेक्ट हो और उसका जो प्रॉब्लम है ऑन स्पॉट उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। इसलिए मैंने उसका नाम स्कूल रखा है। और स्कूल का अर्थ ही होता है एक बहुत सारे बच्चे नहीं, एक 40 to 50 स्टूडेंट हो और हर बच्चे उस फैकल्टी से लाभान्वित हो। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रणधीर कपूर, और मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट जो कोचिंग है, कोटा हो या दिल्ली हो, मैंने वहाँ 15 से 20 साल तक मैंने वहाँ सेवा दी है, और बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने बनाया है, और मेरी टीम में भी सारे फैकल्टीज भी बहुत एक्सपर्ट है, डेडिकेटेड है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बिलोंग